जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी हम लोग सीआई देख रहे हैं और सीआई में बहुत सारे क्वेश्चन जो टाइप 1 से टाइप 2 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 8 से लेकर टाइप 7 से लेकर टाइप 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे ध्यान दे करके तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं क्वेश्चन में कि 12,000 रुपये की राशि कि चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर कैलकुलेट किया जाता है तो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी, सो फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन जब आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो 12,000 रुपये की अगर वैल्यू लिखा रहे तो 20 वर्षों में कितनी गुनी होती है, ये चीज़ हमको निकालना है। 15 वर्षों में कितनी गुनी है, 10 वर्षों में कितनी गुनी है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होंगे, उन चीज़ों को हम लेके चल रहे होंगे, उन चीज़ों को हम समझ रहे होंगे। और हम दो अप्रोच होता है। पहला अप्रोच तो ये होता है कि बहुत आसान से इसको लेके चलने का तरीका ये होता है कि जैसे हमको 5 साल में कोई वैल्यू डबल होता है। 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 सालों में कोई वैल्यू क्या हो जाती है, दोगुनी। तो कह रहे वो राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी, सो फाइंड करना है। तो हम कह रहे क्वेश्चन में कि 20 वर्षों में कहने का मतलब आपने पैसा लगाया कितना रुपया, तो आप क्वेश्चन में कहोगे पैसा सर हमने लगाया था 12,000 रुपया, और जब ये 5 साल हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा, तो 5 साल के बाद इस अमाउंट को हम कहेंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास 24 रुपये मिलना चाहिए, जो कि दोगुना हो जाना चाहिए। 5 साल फिर से बढ़ेगा, इसका मतलब हम कहेंगे 10 साल हो जाएगा। अरे 5 साल बढ़ने का मतलब 10 साल, यहाँ से हम 5 साल कर रहे हैं, तो हमारे अमाउंट जो हो जाए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाना चाहिए। 5 साल फिर बढ़ते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये कहोगे क्वेश्चन में कि 15 साल वैल्यू होगा, और 15 साल में 96,000, चूँकि 48 दूना 96, अपने आप को दोगुना करते जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 वर्ष में कितना होगा। 5 साल और अगर बढ़ाते हैं हम, तो 5 साल बढ़ाने का मतलब हो जाए क्वेश्चन में कि 20 ईयर। 5 साल बढ़ाने का मतलब 20 साल, और 20 साल में 96 को 2 से गुना करेंगे तो 192 192,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका 20 वर्ष में अमाउंट हो जाएगा। एक तो तरीका आपको ये था क्वेश्चन बनाने का, और बहुत इजी तरीका था कि 5 सालों में जब दोगुना हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए यहाँ पर कि 5 साल में कैसे ये बढ़ता है। जैसे 5 साल में 12,000 रुपये हमने लगाया था, यहाँ पर 12,000 रुपया था, 12,000 रुपये अपने लगाया था। 5 साल होगा तो 24 हो जाएगा, फिर 5 साल होगा 48 हो जाएगा, फिर 5 साल होगा तो 96,000, और फिर 5 साल बढ़ाते हैं तो 1,92,000, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में अपने आप को दोगुना कर लेने लगता है। और इसलिए कहने वाले ने कितनी खूबसूरत लाइन कहा है कि ये जो बड़े पागल से बने फिरते हो तुम। मैंने कितने बार, एक बार और शायद वीडियो में बोला था कि बड़े पागल से बने हुए फिरते हो तुम, किसी के सताए हुए हो क्या। बड़े पागल से बने हुए फिरते हो तुम, किसी के सताए हुए हो क्या। किसी के घर से निकाले हुए तो नहीं लगते हो तुम, किसी के दिल से निकाले हुए हो क्या। आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पर आइए, कहते हैं कि दुख मुझे इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी। दुख मुझे इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी, दुख मुझे सिर्फ इस बात की है कि वो अगर मेरी नहीं थी तो फिर मेरे साथ क्या करती रही थी। दुख मुझे इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी, दुख मुझे इस बात की है कि अगर वो मेरी नहीं थी तो फिर मेरे साथ क्या कर रही थी। और कहते हैं इसी के लाइन के आगे लिखने वाला ने 4 लाइन क्या खूबसूरत लिखा है कि अगर नफ़रत थी हमसे उनको तो बता देते हमको। अगर नफ़रत थी हमसे उनको तो बता देते हमको, हम खुद ही आपके ज़िंदगी से अपने आप को अलग कर लेते। नफ़रत थी हमसे तो बता देते हमको, हम खुद ही अपने आप को आपकी ज़िंदगी से अलग कर लेते। यूँ गैरों से दिल लगाकर अपनों का दिल जलाना ज़रूरी था क्या। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और ये इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है कि 5 साल में दोगुनी हो रही थी तो 12,000 लगाया तो 24,000 हो गया, 48,000, 96,000, 1,92,000 वहाँ से निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ से अगर सॉल्व अगर करेंगे तो कहते हैं कोई धनराशि 8% वार्षिक के रूप से संयोजित किया जाता है
तो 2 वर्ष में 3 वर्ष में क्रमशः 1440 और 1728 रुपये हो जाता है। तो रेट कितना होगा आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि जब कंटिन्यू वर्ष रहे दूसरा साल तीसरा साल तो उन दोनों का अंतर एज ए सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो 1440 से कितना बढ़ गया 1728, अगर आप देखोगे ध्यान दे करके तो हम इसको कहेंगे क्वेश्चन में कि 1728 में से अगर 1440 रुपया घटा देते हैं, 1728 में से अगर 1440 रुपया घटा कर देते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। ये 12 में से 4 क्वेश्चन में जाएगा, 8 बचेगा हमको, 6 में से 280 रुपया बनेगा हमारा। मतलब 280 रुपया जो एक साल में इंटरेस्ट बढ़ा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम रेट की बात करेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा 280 रुपया बट्टे में इसके लिए प्रिंसिपल कितना कहलाएगा, तो 1440 रुपये प्रिंसिपल कहलाएगा। और रेट निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे में P इंटू टी होता है। तो एक साल का हमने चूँकि तीसरा साल चौथा साल का वैल्यू लिखा हुआ है, दूसरा साल तीसरा साल का, तो काटते क्वेश्चन में देखिए तो कटेगा क्या, 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा। हाँ पर 0 0 कैंसिल अगर करिए क्वेश्चन में कितना मरतबे कटेगा, देखिए तो ये अगर भाग आप क्वेश्चन में करोगे 4 से क्वेश्चन में काटोगे क्या, चलो ठीक है 4 से कसर काटोगे, गलती नहीं ना कर दिए घटाने में, 8 का 8 क्वेश्चन मिला वाला पढ़, ये आपका 12 हो जाएगा, 4 क्वेश्चन में घटाओगे 1440 1728 1728 चलो ठीक है। तो हम क्वेश्चन में 8 माइनस किए वाला पढ़, ये 12 में से 4 के क्वेश्चन में 8 बचा, ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, आपको पूरा कट गया। 280 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो 280 रुपये के लिए प्रिंसिपल 440 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा P इंटू टी होता है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 14 से हम काटते, क्वेश्चन में 4 से काटिए, 7 का कितना 28 होगा क्या, और 4 से क्वेश्चन में करेंगे तो 4 3 12 और 4 6 24। अब तो वैल्यू ये कटे क्वेश्चन में अपने अप्रॉक्स में 1 निकाल रहा है क्वेश्चन में, क्या कहते क्वेश्चन कोई निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक रूप से नियुक्त किया जाता है, तो 2 तथा 3 वर्षों में क्रमशः 1440 तथा 1728 रुपया हो जाती है। तो प्रश्न में कहता है कि 8% का रेट कितना होगा सो फाइंड करना है, आर का रेट हमारा कितना होगा वो फाइंड करना है। 1700 कितना क्वेश्चन वाला पढ़ 20 हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये तो हम क्वेश्चन में ठीक है। अच्छा अरे यार घटाते हो मेरा भी दिमाग कहीं और, कैसे क्वेश्चन में जब दिमाग कहीं और रहेगा ना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा निश्चित रूप से। घटाए सही थे क्या, देखिए तो 8 में से 8 जाए क्वेश्चन में तो ये 8 ना बचेगा, 12 में 6 क्वेश्चन में 12 में से 6 8 जाए क्वेश्चन में तो ये 8 बचेगा वहाँ पर। ये आप क्वेश्चन में कितना बच गया 288 रुपया। अब यहाँ से रेट निकाल लीजिए, तो रेट बड़ा वैल्यू निकल के आ जाएगा क्वेश्चन में कितना 288 रुपये इंटरेस्ट हो गया, इंटू में 100 करिएगा बटे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपने 1440 रुपये प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, और टाइम 1 साल, 0 0 कैंसिल, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 20% रेट हमारा हो जाएगा। मैथ की सबसे बड़ी खासियत तो यही तो होती है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डिजिट अगर गलती होगा तो आंसर आपका गलत आने लगेगा, ये आंसर आएगा ही नहीं, ये कटना ही नहीं रहा था क्वेश्चन मिला पढ़, तो लगा कहीं ना कहीं ये आप दिक्कत है, आपने घटाए में कम किया गलत किए होंगे मेरे से अनुसार से। यहाँ पर आप रहते यहाँ पर तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया कीजिए, और आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर कैसे गलती हमारा हुआ था। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपया है, यदि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो कितना रुपया अधिक होता, सो फाइंड करना है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हो समझो यहाँ पर। अरे ये सब क्वेश्चन इजी है, बार बार कहते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन को एक लाइन में लिखने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करते हैं। 4% रेट हमारा है, अगर ऐसा ही कैलकुलेट किया जाता तो वो साधारण ब्याज कितना हो जाता 350 रुपया। तो कहते हैं इसी समय के लिए इतना ही रेट होता तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा मिलता, सो फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन में इसकी बात अगर करेंगे तो हम कहेंगे क्वेश्चन कि कितना अधिक मिलता, तो हम यहाँ पर लिखते क्वेश्चन में कि CI तथा SI का अंतर लिखेंगे, CI तथा SI का अंतर, और इसी को अधिक कम बोलते हैं। तो हम कहेंगे 350 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है, 350 रुपये इंटरेस्ट मिला है, और ये SI है तो 4% के रेट से 2 साल का, तो 4 दूना 8% रेट इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में हम अगर सॉल्व किए तो SI हमारा हो गया क्वेश्चन वाला पर 8% निकल के आ गया, और जब CI की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे 4% के रेट से
8.16 हो जाएगा, मतलब अधिक कितना परसेंट है, तो जितना परसेंट अधिक है उसको गुना कर 0.16%, क्या काटें क्वेश्चन वाला पर तो कट जाए क्वेश्चन में 0 पॉइंट कितना 8 गुना 16.2 वैल्यू निकल के आएगा, ये पॉइंट हटाए क्वेश्चन आप पर 0 खत्म हो जाएगा, 35 गुना कितना 70, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा क्वेश्चन वाला पर कितना होगा आपको वहाँ पर, देखिए जब गुना करें क्वेश्चन वहाँ पर वैल्यू, ये आपको वैल्यू निकल के आएगा 0.02 निकल के आएगा, तो गुना जब क्वेश्चन में करेंगे तो पॉइंट 1 हट करके यहाँ से हट के पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, तो 35 गुना 70 का मतलब 7 रुपया अधिक निकल के आएगा, और यही अधिक हमको निकालने की आवश्यकता थी। SI और CI दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, एक तो काम कर सकते हैं CI निकालिए, CI निकाल के दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ये अंतर आपको आना चाहिए क्वेश्चन में, कैसे हमने निकाला फिर से एक बार समझते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो बार बार कहते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को क्लियरली समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके लिखिए कि हमको दिक्कत है, हम एक चीज़ को 5 बार 10 बार से बता सकते हैं, टेंशन मत लीजिए उसको। जब एक बार बताते हैं 10 बार बता ही सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप समझने के लिए तैयार रहे तब तो, नहीं तो कहेंगे फिर वही चीज़ हो जाएगा कि आप समझ में आया तभी ठीक है। ऑफलाइन क्लास के अंदर में होता है कि बच्चे को पूछते हैं यहाँ पर कि समझ में आया, तो जिसको समझ में आता तो बोल देता है वहाँ पर कि हाँ हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आता वो बेचारा चुपचाप रह जाता है और मन ही मन गाली देने लगता है कि हमको समझ में नहीं आया, तो मास्टरवा गलत है। हम ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बोलते हैं यहाँ पर कि जिस बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है अच्छी बात है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है आप उसको क्वेश्चन करने की हिम्मत रखो, और बार बार कहते हैं कि जब क्लास के अंदर में होते हो ऑफलाइन क्लास के अंदर में तो बेशर्म बन जाओ, नहीं तो मान लो उस समय से कितना लड़का तो देखते हैं यहाँ पर कि अगर पूछना चाहेगा तभी नहीं पूछता है, सोचेगा अच्छे पूछेंगे तो लड़की कहेगी यहाँ पर देखो सबसे बुर्बक यही है। ये समझ में कभी नहीं लाना यहाँ पर, जब आप बना रहे होते हैं यहाँ पर, नहीं अगर बनाया क्वेश्चन में तो 1 घंटा बैठते हैं तो सीखने का मौका मिलेगा, नहीं अगर सीखते हैं तो फिर 1 घंटा बैठने से बार बार कहते हैं यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कोई घर में काम करिए या जा कर के आराम से सोइए। क्लास के अंदर में रहने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तब तो फिर समस्या है, या तो टीचर में फॉल्ट होगा, टीचर में फॉल्ट होगा इसका मतलब पूरे बच्चे को समझ में नहीं आना चाहिए। अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम है इसका मतलब आप समझना नहीं चाहते। यहाँ पर देखते कुछ कुछ बच्चे को यहाँ पर कहते हैं ईगो से जो खेलना होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे को देखते हैं और बार बार कहते हैं यहाँ पर किसी में निगेटिव देखना अगर चाहो क्वेश्चन में, तो आज तो अभी तो इतनी स्ट्रगल हो चुकी है कि किसी में निगेटिव तो दिखती ही नहीं है। आप अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, रहिए अच्छे वहाँ पर वैल्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे वाला गलत है। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, जब आपको समय आएगा आपको वहाँ पर खुद ना खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर जा कर के कोबिले वो करना पड़ेगा आपको। वहाँ पर कोई ना कोई कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो जीवन रोटी जीवन चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, या इस क्वेश्चन फिर समझते हैं। यहाँ पर चलो, हमने कहा कि 350 रुपया आपका इंटरेस्ट था, लेकिन कौन सा साधारण ब्याज, तो R इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। तो हमने क्या करा, 350 रुपया को सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कर दिए, 8% के बराबर कर दिया, और 4% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 8.16%, और SI हमारा होता है 8%। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है 8% और CI होता है 8.16%। ये कितना अधिक है, आप कहेंगे 0.16% अधिक है। तो अधिक ही तो हमको निकालना था, कितना अधिक है वही चीज़ तो हमको निकालना था। कह रहे थे क्वेश्चन में कितना अधिक है, तो जितना अधिक है उससे गुना कर देते हैं हम, तो 0.16% से अधिक था, गुना कर दिए। इसी चीज़ को हमने नहीं लिखा। जब कैंसिल कर क्वेश्चन आप पढ़ते 0.02 निकल के आएगा, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से गुना करें क्वेश्चन में तो 7 रुपये निकल के आएगा, और यही चीज़ हमको निकालना था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 5000 रुपया सीता किसी राशि 5000 की राशि पर 10% वार्षिक शनि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में जमा करती है। यदि उसे अर्धवार्षिक रूप से ब्याज मिले तो उसे खाते में कितना रुपया अधिक राशि मिल जाएगी, सो फाइंड करना है। देखिए समझिए, हम ये चीज़ क्वेश्चन में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर समझिएगा कि अगर हम बात करके क्वेश्चन में करेंगे तो पहले हम SI निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें क्वेश्चन में, चलो हम लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, चूँकि थोड़ा सा 4 साल का चूँकि रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, तो ये अर्धवार्षिक करने का मतलब है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आप यहाँ पर अर्धवार्षिक अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 2 साल 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा समझाते क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए।
हम अगर टाइम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 2 साल, और अगर रेट की बात अगर करते हैं तो रेट हमारे पास दिया क्वेश्चन में कितना 10%। तो हमको बात क्वेश्चन में पता है कि एसआई जो हमारा होगा वो तो कम्प्लीटली 20% होगा, क्योंकि इन दोनों में तो कोई टेंशन नहीं है, हाफ ईयरली होता नहीं है, कहेगा तो कैलकुलेट कर सकते क्वेश्चन में। अब यहाँ पर रेट अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो रेट हमारा हो जाए क्वेश्चन में 5%, और टाइम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो ये हो जाए क्वेश्चन में 4 वर्ष। टाइम हमारा क्वेश्चन में कितना वर्ष, 4 वर्ष। चूंकि हमको पता है क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज़ कि 10% रेट है तो हाफ ईयरली करने पर रेट आधा हो जाता है, टाइम दोगुना, तो रेट को आधा करेंगे मतलब 5%, और टाइम दोगुना का मतलब क्वेश्चन में 4 वर्ष क्वेश्चन में यहाँ पर। तो 2 साल की बात करें क्वेश्चन में अगर निकालोगे, यहाँ से अगर 2 साल का निकालोगे तो 2 साल निकालने का मतलब वैल्यू निकल के आ जाएगा 10.25%, और यहाँ पर निकल जाए क्वेश्चन में 10.25, चूँकि 2 साल का हम निकाल रहे हैं 10.25%। अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेते तो 4 साल का निकल जाएगा। तो 10.25 जोड़ें क्वेश्चन में तो 20.5 निकल के आएगा, और प्लस में a इंटू बी होता है। तो a इंटू बी कहने का मतलब इसको वैल्यू स्क्वायर करें क्वेश्चन में करेंगे तो 102, 5 का स्क्वायर कर रहे होंगे, दशमलव बाद में बैठाएंगे हम, 2 अंक करते क्वेश्चन में तो 5 का स्क्वायर क्वेश्चन में तो 25 हो जाएगा, और 102 को मतलब 103 से गुना करना होगा। तो 102 गुने 3, 103 करें क्वेश्चन यहाँ पर, 3 दूना 6, जैसे इसको गुना करते हैं यहाँ पर 102 को 103 से गुना करेंगे, एक बार गुना कर लिया जाता है। तो 3 को 2 से गुना कीजिए क्वेश्चन में 6 मतलब 06 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये 100 से 2 अधिक था, ये हमारा 3 अधिक था, ये दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो 102 प्लस 3 कितना, 105, क्या 105 06 निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 105 06 25 ये आपका स्क्वायर निकल जाएगा। नहीं अगर दिक्कत नहीं अगर है तो इसको समझिए। चलो 2 तरीका देखते हैं हम। 5 का स्क्वायर 25 कर लेते हैं यहाँ पर, 102 का स्क्वायर करें क्वेश्चन में तो 104 04 निकल के आ जाएगा, और इसको गुना करें क्वेश्चन में 5 दूना 10, 2 गुना क्वेश्चन में करेंगे 10 का मतलब 0, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये आपको क्वेश्चन 5 ये 2 हो जाएगा, 6 0 5 1 0 ये वैल्यू निकल के आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट 4 डिजिट और 100 से भाग करेंगे 6 डिजिट के बाद आएगा, तो 2 2 4 2 6 मतलब यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको। तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। पॉइंट के बाद क्वेश्चन में 1 दशमलव कितना है हमारा, 1 दशमलव आपको दिख रहा होगा 1.05, चलो हम इतना ही रखते हैं, अप्रॉक्स में रख रहे हैं क्वेश्चन में। तो वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 21.55 होगा क्या, इतना परसेंट। जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 21.55 निकल के आएगा। तो देखिए तो कितना अधिक है। अगर अधिक की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अधिक जो हमारा लिखा हुआ है वो अधिक है आपको क्वेश्चन में कितना 1.55%। तो प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में कितना दिया 5000 क्या, तो 5000 का 1.55% निकालेंगे बट्टा में 100, तो 0 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा, 1 0 हटा करके मतलब ये वैल्यू निकल के आएगा ये चीज़। तो 15 25 75 और 25 25 25 मतलब क्वेश्चन में 77.5 आ जाएगा क्वेश्चन में क्या, तो 77.5 निकल के आएगा। ये आपका ज़्यादा निकल के आएगा। देखिए 2 साल जब आपका होता है, 3 साल होता है तो सीआई में बहुत इजी होता है और आप आसानी से करके निकल सकते हो। लेकिन जब 4 साल में हो जाता, 5 साल में हो जाता, थोड़ा सा टफ हो जाता है। और कैलकुलेट 2 साल की वैल्यू अगर पता है तो आसानी से इतना चीज़ तो माइंड में कर सकते थे, बाद में चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या है लिखा क्वेश्चन में। प्रश्न में कहता है यहाँ पर कि कोई धनराशि, अगर इसको अगर समझोगे ध्यान दे करके, तो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ा जाता है, तो 4 वर्षों में 7000 रुपया और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है, तो मूलधन कितनी थी, धनराशि कितनी थी। आपको अगर याद होगा पिछला वीडियो को अगर आपने देखा अगर होगा तो उस वीडियो में हमने समझाया था कि जब ऐसी ये टाइम का रिपीटेड क्वेश्चन, एक तो हमने बताया था आपको ये चीज़ कि प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम का अलग अलग नहीं दे करके यहाँ पर वो कंटिन्यू ईयर लेता है कि 5 साल में इतना हो जाता, 6 साल में इतना, 7 साल में इतना, 8 साल में इतना, 15 साल में इतना, 16 साल में इतना। तो जब लगातार साल देता है तो डायरेक्ट उसका अंतर निकाल के हम रेट निकाल के प्रिंसिपल निकाल देते हैं हम। लेकिन ये 4 साल, 8 साल, 5 साल का गैप देगा क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पर जिसमें 5 साल में इतना हो रहा था और 10 साल में इतना वैल्यू हमारा होता है, या 3 साल में या 6 साल में
या 2 साल में, 4 साल में। तो ऑलवेज ये जो ग्रिप बढ़ता है, अगर 2 साल गैप लिया तो आगे भी 2 साल का लेगा, अगर 3 साल का लिया तो आगे भी 3 साल का लेगा, ऐसे ही ऑलवेज बढ़ता है। इसको समझिएगा ध्यान दे करके। जैसे यहाँ पर 4 साल में 7,000 रुपया अगर हो गया है, हमने कुछ पूंजी लगाया होगा, तो पूंजी कितना लगाया होगा वो पता नहीं है हमको यहाँ पर, तो पूंजी कितना लगाया है हमको मालूम नहीं, तो मान लेते क्वेश्चन में कि x रुपया हमने लगाया होगा। अच्छा, x रुपया लगाया होगा, तो वहाँ से अगर हम 4 साल की अगर बात करेंगे, 4 ईयर की अगर बात हम करेंगे, तो 4 साल में ये अमाउंट बढ़ करके हमारा कितना हो जाता है, तो 7,000 रुपया हो जाता है। 4 साल में 7,000 रुपया हो जाता है, जबकि यही अमाउंट 8 साल में बढ़ करके अगर बात हम करेंगे, अगर 8 ईयर में बात करेंगे, तो 8 साल में ये अमाउंट बढ़ करके क्वेश्चन में कितना हो जाता है, तो 10,000 रुपया हो जाता है। अच्छा, एक बात बताना ध्यान दे करके, हम कहते हैं यहाँ पर गैप कितना साल का है, तो आपको क्वेश्चन में कहोगे 4 साल का, यहाँ पर गैप कितना साल का, 4 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर है। 4 साल में जितना यहाँ पर बढ़ा है, मतलब जितना गुना हुआ है उतना ही गुना यहाँ पर हुआ होगा। जैसे हम समझते क्वेश्चन में कि इन 4 साल में कितना गुना हुआ है, तो गुना क्वेश्चन में अगर करेंगे तो ये 10,000 हो चुका है, या ये सर 10,000 ना, हाँ 10,000 वैल्यू हो चुका है, लेकिन ये 4 साल पहले था कितना, तो 7,000 था। तो हम काटते क्वेश्चन में 0 0 0 0 0 0, तो हम वैल्यू क्वेश्चन में कह सकते हैं यहाँ पर 10/7 गुना कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब 10/7 टाइम्स कह सकते हैं यहाँ पर, ये 4 साल में हो जाता है। 4 साल से 8 साल में आने में 10/7 गुना हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर 4 साल का वक्त लगा है। तो क्या हम कह सकते हैं हम कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल x रुपया होगा तो ये भी 4 साल हमारा यहाँ पर गैप है, ये भी 10/7 गुना हुआ होगा, 10/7 गुना, जो कि कितना हो जाता है 7,000। तो 0 से 0 कैंसिल क्वेश्चन में करेंगे, 7 7 कितना 49, x बराबर निकल के आ जाएगा 4900। इसका मतलब उसकी प्रिंसिपल रहा होगा 4900। ऑप्शन नंबर बी आंसर वैल्यू हो जाएगा। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि इस क्वेश्चन सबको बनाने के तरीका आपको भली बात ही पता है कि हम डायरेक्ट समझेंगे। यहाँ पर इतना बताने की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब आपको समझाना होता, बनाना होता थोड़ा पता क्वेश्चन यहाँ पर। हम देखते क्वेश्चन में कि 4 साल का गैप यहाँ पर हमको लिखा हुआ है 10,000/700, 7,000 मतलब 10/7 गुना, तो x का 10/7 इक्वल टू 7,000 इक्वल टू हम क्वेश्चन में 4900 निकल के आ जाता, वहाँ से वैल्यू हमको डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कितना वैल्यू निकल के आएगा। कहते हैं 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल की कीमत 62,500 थी, यदि मूल्य हर साल 4% कमी होती है तो इसकी कीमत कितनी है। अब इसकी कीमत कितनी है सो फाइंड करना है। तो 2 साल 4% कम कर लो, क्या दिक्कत है, कैलकुलेट आपको कर ही सकते पहले क्वेश्चन में। जैसे हम क्वेश्चन में ये कहते हैं यहाँ पर कि 4 साल पहले, 2 साल पहले मेरे मोटरसाइकिल का जो दाम था वो कितना था, 62,000 कितना था 500। तो हम इसकी अगर सॉल्व अगर करेंगे तो हम कहते हैं 62,500 रुपये आपका दाम था मोटरसाइकिल का, और 4% कमता है, इसका मतलब रह जाता है क्वेश्चन में 96% बट्टा 100। 2 साल कमता है मतलब 2 साल 96 बट्टा 100, और ये जो कट करके आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, यही तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक काम कर सकते क्वेश्चन में कि 0 से 0 काट सकते हो, हाँ वैल्यू यहाँ पर। अब काटो क्वेश्चन वाला पर, क्वेश्चन में कैसे काटोगे देखो तो 25 चौका 100 हो जाता है और 24 चौका 96 हो जाता है। 25 चौका 100, 24 चौका 96, 25 गुने 25 इक्वल टू 625 होता है। लास्ट में 0 आए क्वेश्चन यहाँ पर तो गुना करना पड़ेगा आपको, 25 गुने 24 गुना करेगा यहाँ पर, इसका मतलब 600 वैल्यू निकल के आएगा। 25 गुने 25 मतलब 625 होता है, तो 25 गुने 24 मतलब 600। इन दोनों को जब गुना करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर तो कितना निकल के आएगा हमको 600, और 96 से गुना करेंगे तो 0 0 होगा, 6 को 6 से गुना करने में 36, 9 6 के 54 3 57, क्या 9 6 के 54 और 3 कितना 57, मतलब 57,600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जो कि अब जो इसकी अमाउंट हो जाएगी। देखिए इसी को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे डिप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर जब हम किसी मकान को परचेज करते हैं तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू घटती है, 5 साल का वैल्यू घटती है। मोबाइल आप परचेज करते हो, छोटी सी बात, 10,000 का लेते हो, 10 दिन के बाद क्या अगले दिन बेचोगे तो 10,000 आपको नहीं देगा, कहेगा आपसे लेंगे क्वेश्चन में तो हम घर से जाके दुकान से नहीं खरीद लेंगे। तो वो रिड्यूस होने लगता है, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिक्रीज कहते हैं। यहाँ पर क्रमागत कमी, क्रमागत का मतलब पहले 62,500 था, 4% कम गया, अब जो बचा उसका फिर 4% कम जाएगा अगला साल।
जो बचेगा उसका फिर अगला साल 4% कम जाएगा। तो 2 साल पहले ही हमको दिया हुआ था, 2 साल घटा दिए। अगर 3 साल पहले देता 3 साल घटाते। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन को बनाइए तो कितना आपको आंसर आएगा, देखिए तो। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि 32,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा सो फाइंड करना है। आइए समझते वैल्यू क्वेश्चन में। देखिए 4 साल की वैल्यू अगर लिखा रहे क्वेश्चन में तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होने लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत चीज़ों को माइंड में कर सकते हैं हम। देखिए कैसे करते हैं हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि रेट हमारे पास दिया, क्वेश्चन यहाँ पर 10% रेट है, और अगर टाइम की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो टाइम हमको 4 साल दिया हुआ है। तो यहाँ से मल्टीपल अगर कर लेंगे तो R इंटू टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो SI बराबर तो हमको निकल के आ जाएगा 40%। यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, R इंटू टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा 4 साल में अगर बात हम करेंगे तो इसको हम 2 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 साल में और 2 साल में कन्वर्ट अगर कर दीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 10% के रेट से 2 साल का CI होता है 21%। नहीं पता है तो जाकर के पिछले वाला वीडियो को देखिए, हम आपको फिर समझा रहे होंगे क्वेश्चन में। 21 + 21 को निकालेंगे 4 वर्ष का निकल जाएगा, तो 21 दूना 42 और 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसका मतलब 42 + 4 46, तो 46.41 हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि फार्मूला हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में 2r.r²। ये चीज़ आपको पता अगर होगा तो ऑलवेज ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। 21 का स्क्वायर 441, 41 लिखेंगे, पॉइंट कैरी बचेगा हमको 6, 4 बचे क्वेश्चन में। 21 दूना 42 + 4 46। अब देखो कितना का अंतर क्वेश्चन में, तो अंतर की बात क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन में कितना ब्याज का अंतर वही पूछ रहा हमसे, SI और CI का अंतर। तो हम अंतर की अगर बात हम करेंगे, डिफरेंस की अगर बात हम करेंगे, तो डिफरेंस जो हमारा दोनों का बीच में हो रहा है वो 6.41 का। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कितना रुपया होगा, सो बताइए। आइए हम डिफरेंस डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहेंगे 3200 रुपया था और आपका अंतर हुआ था 6.141 का क्वेश्चन में, बटे 100 करेंगे क्या, 0 0 कैंसिल, ये 0 हटे क्वेश्चन में, तो पॉइंट यहाँ सेट करके पॉइंट यहाँ पर आपको आ जाएगा। चलिए गुना कर लेते 32 से, 32 से गुना करेंगे, 1 को 32 हो जाएगा, कैरी बचेगा 3, दशमलव के बाद 2 केवल इसी में है और इसमें है। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। पॉइंट के बाद 2, चूँकि 32 को 1 से गुना करोगे 32, 2 लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल बढ़ जाएगा क्वेश्चन में। 32 चौका 32 3 96 होता है। 32 को जब 4 से गुना करें 3 चौका 12 120, और 4 दूना 8 मतलब 128, 128 + 3 131, क्या 131 को हम ऐसे लिखते हैं हम, तो 13 मेरे कैरी बच जाएगा। अब देखिए एक इसमें लिखा हुआ, एक इसमें है, इसका मतलब 51.2 हो जाएगा। ये रुपया डिफरेंस दोनों के बीच निकल जाएगा। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर कि बहुत इजी से लेके चल रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर तो आपके माइंड में ये चीज़ चलना चाहिए बहुत सारे चीज़ों को, और तब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो रहा होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करते हैं हम। कहते हैं कि निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, तो इसमें 12,100 मिश्रण हो जाता है, तो राशि कितनी थी। कहते हैं कि निश्चित 2 वर्षों के लिए राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक अगर जोड़ा जाता है तो इसमें 12,100 मिश्रण हो जाता है, तो राशि कितना है। ये तो बहुत ईजी है, 10% का रेट है, 2 साल का जो CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है तो 21% हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट अगर लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि हमारा जो अमाउंट है वो हमारा 121/000, और हमारे अनुसार से अमाउंट जो हो जाएगा R इंटू टी, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट लेकिन कंपाउंड निकालना है, तो 10% के रेट से 2 साल का CI 21% और प्रिंसिपल है 100, तो 121 हो जाएगा। और प्रिंसिपल निकालना हमको, तो प्रिंसिपल 100 होता है, तो 121 से 121 कैंसिल, 1000 गुने 100 मतलब 1 लाख रुपया आपकी प्रिंसिपल हो जाएगा। वही वैल्यू आपको निकालना है। तब आप क्वेश्चन आप पहले पर सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पर 2100 है, इसका मतलब 10,000 वैल्यू निकल के आएगा।
एक जीरो बिठा लीजिए क्वेश्चन में, तो हाँ एक जीरो बैठ जाएगा वहाँ पर, तो ये तो देखने की आवश्यकता है। आइए आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर मिसलेनियस चल रहा है आपका। मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ हम समझा चुके हैं पहले। मिसलेनियस में वैसे क्वेश्चन को देखते हैं हम जो एक या टाइप या क्वेश्चन रिपीट कर रहा होगा। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 540 रुपया हो जाता है, जबकि 2 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 376 रुपये 20 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, और राशि कितना है। पिछले क्लास जो हम कल की टैप की बात करेंगे, तो उस टैप में हमने देखा था कैसे हम रेट निकालते हैं। हम इस क्वेश्चन को हम थोड़ा हिंट दे देते हैं आप, लेकिन आप खुद बनाना। 3 साल का 540 रुपया है, इसका मतलब 1 साल कितना 18 तिक 54 होता है। इस 180 रुपये पहला साल का SI, 180 रुपये दूसरा साल का, 180 रुपये तीसरा साल का, क्योंकि 3 साल का SI दिया हुआ है 540 रुपया, तो SI तो ऑलवेज बराबर होता है। तो 540 रुपया में 180 180 180, तो 180 रुपये पहला साल का अगर SI है, तब पहला साल का CI भी 180 रुपया होगा। तो हम क्या करेंगे, 376 रुपया 20 पैसा में 180 रुपया घटा लेंगे। 376 रुपया 20 पैसा में 180 रुपया घटा लेंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास। ये पॉइंट के क्वेश्चन यहाँ पर 0 है, तो पॉइंट में क्वेश्चन में 2 लिख लेते हैं। ये हमारा 6 हो जाएगा। 17 में से 8 क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तो 9 8 17 हो जाएगा। 2 में से 1 क्वेश्चन में करेंगे तो 1 बचेगा। 100 कितना 96, नहीं गलती 296, 200 कितना 96 ना, नहीं 196 निकले, सॉरी ठीक है, चूँकि एक कैरी ले चुके क्वेश्चन 196। 196 को ये जो दूसरा साल का इंटरेस्ट है, ये जो हमारा होता है, ये पता है क्वेश्चन आप दूसरा साल का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो इस वैल्यू को लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 180 प्लस में कितना 16.2 लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा, ये पहले साल के इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया गया होगा। तो यहाँ से रेट निकाल लीजिएगा, और रेट जब निकल जाए क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल तो आप निकाल ही सकते हो क्वेश्चन में। इतना हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न में कहते हैं क्वेश्चन में, यदि किसी मूल धनराशि पर 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो 132 रुपया है, तो मूल राशि कितनी होगी, सो फाइंड करना है। अच्छा देखिए हम क्या क्वेश्चन में करते हैं, हम अगर इस क्वेश्चन के बनाने क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पेन मत लगाइए। हम कहते हैं यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर दिमाग के पास है तो। किसी बच्चे से बोल दे क्वेश्चन में कि दिमाग आपके पास है क्या, अगर बोल दे कि नहीं है तो क्लास के अंदर बाहर कहे क्वेश्चन में कि चलिए निकलिए बाहर दिखाते दिमाग है कि नहीं। तो दिमाग सबके पास होता है, दिक्कत ये होता है कि हम यूज करते कितना है, ये डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम समझते कि 10% के रेट से 1 साल का SI कितना हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि R/T होता है। और 10% के रेट से 2 साल का जो CI हो जाएगा वो कितना रुपया, 21 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल का CI 10 रुपया, 2 साल का SI, 1 साल का CI SI दोनों बराबर होता है 10 रुपया, और 2 साल का CI 21 रुपया। तो 21 में से जो 10 घटाएंगे तो बचेगा 11, मतलब 11% कहिए या 11 यूनिट कहिए, जो कि दूसरा साल का इंटरेस्ट होगा। नहीं समझ में आया, हम समझाते क्वेश्चन, देखिए ध्यान देकर। 10% रेट हमारा है, तो 1 साल का अगर हम निकालते क्वेश्चन में, तो 1 साल का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो 10 से का 10, तो 1 साल का SI भी वो तो 10 रुपया और CI भी 10 रुपया। लेकिन 10% के रेट से 2 साल का CI निकालिएगा तो 21%, मतलब 11 रुपये वाले क्वेश्चन में सॉरी 21 रुपया। तो उसमें से 21 रुपये में से पहला साल का SI हटा देते, 10 रुपये हटा देते, बचा कितना 11। तो वही 11 बराबर हमको कितना दिया हो 132, 132 जो दिया हो क्वेश्चन पर वो 11 के बराबर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वहाँ पर क्या बताइए कि प्रिंसिपल कितना होता है। प्रिंसिपल 100 होता है। जब काटे क्वेश्चन में 11 से 12 मरतबे कट जाएगा, अब 12 गुने 100 क्वेश्चन में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 1200, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। वही हमको निकालना था, जो बी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। वहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कितना आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए तो क्या आपका आंसर आएगा। पिछला क्वेश्चन का 2-3 तरीका था बताने का। जैसे हम आपको रेट भी निकालते थे, तो रेट 10% बराबर 1/10 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते, 2 साल का था तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाता। तो 100 का 1/10 का मतलब 10 और 1/10 का मतलब 10,
फिर 10 पर दूसरा साल में ब्याज लगाते जो टैप नंबर 3 पर रहते थे हम। तो यहाँ पर जोड़ते थे 10 प्लस में 1 इक्वल टू 11 यूनिट बराबर 132। तो हम निकालते क्वेश्चन में 100 इक्वल टू कितना, तो 1200 वैल्यू निकल के आ जाता। बनाने का 3-4 तरीका था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन तरीका उसे अपनाते हो, कौन सा आपका तरीका याद रहता है, उसको समझेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कहता है कि मूलधन 80 रुपया दिया हुआ है, ब्याज का जो दर है वो 2R% है, और कहते तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, सो फाइंड करना है। अच्छा देखिए, हमको पता है, एक अच्छी तरीके से पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में R/100 पावर T होता है। चूँकि ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इस पर हम इसको लेके चलेंगे। अमाउंट 3 वर्ष में कितना मिलेगा सो निकालना, मतलब अमाउंट निकालना हमको। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे कि 80 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, हम अमाउंट निकाल रहे हैं। 80 रुपया प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R/100, 1 प्लस R हमारा क्वेश्चन में 2R बटे में 100 करेंगे हम, और पावर T है मतलब 3 साल। काटेंगे क्वेश्चन में कितना मरतबे कटेगा, 50 मरतबे कटेगा क्या। तो जब सॉल्व उसको करिएगा वहाँ पर, तो ये अमाउंट और वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये S इक्वल टू 50 प्लस में R क्वेश्चन में करेंगे वहाँ पर, तो इंटू में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में कितना 50 प्लस में R, और बट्टे में क्वेश्चन में कितना 50 हो जाएगा क्या, पावर क्वेश्चन में कितना 3। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कितना वैल्यू हमारा होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, तो फिर आपको वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए गुना जब क्वेश्चन में करेंगे 50 प्लस R बट्टे कितना 50, तो एक ही चीज़। तो आप ऑप्शन के अनुसार से आप ऐसे ही लिख दिया आपको, तो ऐसे ही आप लिख दीजिए। इसी को 1 प्लस में R/50 लिखा हुआ है, पावर क्वेश्चन में कितना दिया 3। तो आपका आंसर जो वैल्यू निकल के आ जाएगा। यही आज मिसलेनियस कंपाउंड इंटरेस्ट की टोटल क्वेश्चन को हमने देख लिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने देख लिया। यहाँ पर बाद में की चीज़ अब हम जो चलेंगे, हमने 3 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा चुका है। SI सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हमने, CI आज हम कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद LCM से हमने करा था। इसके बाद क्या स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, उसको स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। बाद में की चीज़, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पर जो 22 क्वेश्चन हम बार बार फिर से कहते हैं, हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट करते हैं हम। जब 22 क्वेश्चन मेरा टाइप हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, वो जब ये टाइप हो जाता है तो जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ पर, वहाँ पर तो कम टाइम लगेगा हमको, चूँकि वो थ्योरी थोड़े पढ़ाना होगा। वहाँ पर डायरेक्टली जो शॉर्ट में होगा करके निकल रहे होंगे। आप वीडियो बने रहिए। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। वॉचिंग टाइम बहुत ज़्यादा इसका हो चुका यहाँ पर है। अच्छी बात है कितने वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब कम से कम 1000 पुराने में कम से कम मदद करिए पहले स्टार्टिंग में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।